स्नैपड्रैगन 8 एलाइट ये प्रोसेसर लॉन्च होने वाला है जल्दी, और जल्दी हमें बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने वाला है। तो क्या हमें सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल की आवश्यकता है? जितने ज़्यादा स्मार्टफोन बेटर बनते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो वी रियली नीड इट? देखो, इसके बाद पे आने से पहले ना, पहले समझो कि पुराने प्रोसेसर जो भी है हमारे पास, लाइक 8 Gen 3, 8 Gen 2 है, दैट्स ऑल्सो भी सफिशियंट। वी आर इम्प्रूविंग अ लॉट। राइट, इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ते जा रहे हैं। बट एक बात समझो, नॉर्मल एग्जांपल से, लाइक मेरा पेट है, मैं जितना खाना खा सकता हूँ उतनी ज़रूरत है मैं उतना खाऊंगा। अगर मैं उससे ज़्यादा खाऊंगा तो थोड़ा सा मोटा हो जाऊंगा। बट अगर एग्जांपल ही के समझे, इन द फोन फील्ड, लाइक वी हैव टू इम्प्रूव अ लॉट। लाइक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं है जिससे इसका इस्तेमाल करा जा सके। क्या कहना चाह रहा हूँ ना, हमारे पास ऐसे काम ही नहीं है जो उतने ज़्यादा प्रोसेसर से करवा पाए। इन द फोन फील्ड तुम ऐसे क्या हाई टास्क करते हो बताओ तुम? लाइक तुम फोटोज वगैरह खींचोगे, वीडियोस वगैरह बनाओगे, तुम गेम खेलोगे। गेम भी कौन कौन से खेलोगे? तुम जेंशिन इम्पैक्ट खेलोगे, BGMI खेलोगे। उसके अलावा तुम्हारे पास गेम कौन कौन से? ना के बराबर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम कुछ भी नहीं करा सकते उस 8 Gen एलाइट से, नॉट एलाइट, स्नैपड्रैगन 8 एलाइट से तुम क्या क्या करा सकते हो? कुछ भी नहीं। और बताया क्या जा रहा है कि 40% इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर करा जाए पुरानी वाली चिप से। इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, इतनी ज़्यादा, आई थिंक उसका यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। हम एक ऐसे एरा में पहुंच गए ना, लाइक हमारे पास रिसोर्सेज है, सब चीज़ें, बस उसको यूटिलाइज करने के लिए ना सही चीज़ें ही नहीं है। लाइक बेटर गेम्स तो उसको चलाने के लिए, या तो कुछ ऐसे AI के टास्क आ जाए ना फ्यूचर जिसको चलाने के लिए पूरा हार्डवेयर प्रोसेसिंग लगी हुई है। अभी उतना हम लोग एडवांस में नहीं पहुँचे हैं, बट हाँ, मे बी इन फ्यूचर हम लोग पहुँचे और तब हमें ऐसे चिपसेट्स की आवश्यकता पड़े, डेफिनेटली पड़ेगी। बट अभी आई थिंक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं है जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकें, इसको हम लोग अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। ऐसे हमारे पास कोई चीज़ें ही एग्जिस्ट नहीं करती। और बात करें जाए स्नैपड्रैगन 8 एलाइट की, तो ये बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर आने वाला है। लाइक अगर रूमर्स आ रहे हैं तो IQ 13 के अंदर ये आने वाला है। अभी शायद ये कल में OnePlus 13 लॉन्च होने वाला है जिसके अंदर ये 8 एलाइट आएगा, बट ये चाइना के अंदर लॉन्च होगा, इसकी डेट कन्फर्म हो चुकी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट Realme GT7 के अंदर ही आने वाला है, Realme GT7 Pro के अंदर। और अभी इनकी जो कंफर्म डेट है ना, वो इंडिया के हिसाब से आई नहीं है। लाइक इंडिया में कब लॉन्च करने वाले पता नहीं है, बट हाँ एक्सपेक्टेड डेट है कि यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। लाइक नवंबर में कुछ फ़ोन्स आ सकते हैं, दिसंबर के एंड तक आ सकते हैं, और जनवरी में तो फिक्स ही है S25 के अंदर, S25 अल्ट्रा के अंदर मीन्स। एंड IQ 13 के अंदर मैंने बताया दिया, Xiaomi 15 के अंदर भी आने वाला है, और ये Honor Magic 7, मतलब यहाँ तो नहीं आने वाला ये वाला फ़ोन। सो ऐसे फ़ोन्स आने वाले हैं ना जो ऑलमोस्ट भाई बढ़िया होंगे। लाइक उनको अगर तुम लोग एक बार खरीद लोगे ना, आई थिंक अगर कुछ नया रिवोल्यूशनरी नहीं आता है ना फ्यूचर में, तो 4-5 साल तक ना कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली नया फ़ोन खरीदने की। 4-5 साल में मैंने कम बोल दिया। अगर कुछ अच्छा और बेटर इंप्रूवमेंट नहीं आती ना फ्यूचर, लाइक द कुछ AI की बढ़िया ही टास्क आ गई ना फ्यूचर में 5-10 सालों में, या तो कुछ बढ़िया ही गेम्स आ गए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स मांगती हैं, अगर ये चीज़ें नहीं आई, सो हाँ डेफिनेटली तुम इन फोन्स को ना भाई 5-10 साल नहीं 15 साल भी खींच सकते हो अगर ऐसे कुछ रिवोल्यूशनरी चीज़ नहीं आई इन फ्यूचर तो, क्योंकि फोन्स ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गए। हाँ, तुम्हारा कुछ पर्टिकुलरली टास्क हो जिसके लिए तुम्हें रिक्वायरमेंट हो, जिसके लिए हार्डवेयर ज़रूरी हो, और जिसके लिए इंप्रूवमेंट करनी पड़ी हो, उसका टास्क को हटा दिया जाए। एज अ नॉर्मल कंज्यूमर की बात करी जाए तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ यही चाहिए कि भाई उसका फ़ोन बेटर चाहिए, उसका कैमरा अच्छा लगे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं रुके ना, और जो भी इसके छोटे मोटे टास्क है, छोटे मोटे गेम्स है, वो आराम से चला सके इस फ़ोन के अंदर। दैट्स पीपल वांट। मैं नीचे लिंक्स डाल दूंगा थोड़े बहुत, अगर तुम्हें देखना हो तो देख लेना, और ये स्क्रीन पे भी तुम्हें दिख ही रहा होगा, तुम लोग पढ़ सकते हो। और इसी में ये भी बात आ जाती है ना कि भाई अगर ये फ़ोन्स लॉन्च होते हैं जो स्नैपड्रैगन 8 एलाइट के साथ आएंगे, तो तुम्हें क्या सच में आवश्यकता है अपग्रेड करने की? अगर तुम्हारे पास स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, 8 Gen 3 है, तो उनको तो अपग्रेड नहीं करना चाहिए, बताओ तुम लोगों को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पुराने यूजर्स है, जो थोड़ा पुराना हार्डवेयर पर चल रहे हैं, तो क्या उनको अपग्रेड करना चाहिए? देखो, अगर तुम्हारा फ़ोन बढ़िया चल रहा है तो अपग्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, हार्डवेयर में कुछ इश्यू वगैरह हो, हार्डवेयर थोड़ा नॉट कंफर्टेबल नहीं हो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से, तो तुम्हें अपग्रेड करना चाहिए। बट उसके अलावा कोई रीजंस नहीं बचते हैं। अगर तुम लोगों को हाई परफॉर्मेंस करनी है, क्या ही कर लोगे तुम इस फ़ोन से? हमारे पास यूटिलाइजेशन के लिए कोई चीज़ें ही नहीं है। मैं चाहता हूँ भाई ऐसी ऐसी गेम्स आए ना भाई, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मांगे कि ये रिक्वायरमेंट है, बट उतना चीज़ें हो ही नहीं पा रही, उतने हमारे पास टास्क ही नहीं है करवाने के लिए। लाइक इमेजिन करके देखो, हमारे पास अलग अलग तरीके के मुंह हो,
और हम लोग अलग खाना खा सके इतना सारा, बट हमारे पास खाना ही नहीं है खाने को, तो उन लोगों का फ़ायदा क्या है? थोड़ा एग्जाम्पल ये यूनिक हो गया बहुत ज़्यादा। और क्वालकॉम की बात करी जाए ना, ये भाई बहुत अच्छी अच्छी चिप्स बना रहे हैं, लाइक इनके जो एलाइट प्रोसेसर है इन नेक्स्ट ईयर ये लैपटॉप्स के अंदर भी आने वाले हैं, और लैपटॉप्स के अंदर भाई तगड़ी लेवल पे परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे, जितना मुझे रूमर्स सुनने को मिले, जितना मैंने भी देखा है इनको ऑनलाइन। हाँ, बेटर देखने को मिल रहा है भाई। और मे बी ये इंटेल और AMD को भी टक्कर दें, अभी गारंटेड नहीं है ये टक्कर दे पाएंगे, बट हाँ लग रहा है कि परफॉर्मेंस देख के कि ये लोग टक्कर दे सकते हैं भाई। और जो अभी सबमिट हुआ था, कांग्रेस सबमिट जो भी था, उसके अंदर मैंने देखा कि बंदे जो गए हैं, जिन्होंने देखा है एलाइट प्रोसेसर को, भाई उसके अंदर कोर्स और थ्रेड्स की पावर बहुत ज़्यादा है, और जो उसकी इंटीग्रेटेड GPU है क्वालकॉम के एंड्रीनो करके कुछ है, सो भाई बहुत तगड़े हैं वो। अभी उसके अंदर गेम्स ट्राई आउट करके नहीं देखे हैं, अभी वो सिर्फ लगे हुए थे बस ऐसे ही, बट हाँ भाई बहुत तगड़े प्रोसेसर है ही वो। और हाँ, आप क्वालकॉम इनसे टक्कर लेने जा रहा है तो मे भी ये भी हार सकते हैं अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी होगी तो। और मे भी क्या होने वाला है वी डोंट नो, बट हाँ इंटेल और AMD को भी टक्कर देने आ रहे हैं क्वालकॉम। और स्नैपड्रैगन 8 एलाइट की बात करी जाए, कंपेयर करा जाए एप्पल के A18 प्रो से, सो कौन जीतेगा इन दोनों में से? तुम्हें क्या लगता है? देखो मैं बात करूँ ना, एप्पल के प्रोसेसर ज़्यादा जीतेंगे। क्यों कह रहा हूँ ना सर? क्योंकि दोनों कंपनियां हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर खुद ही बनाती है, सो उनका कॉम्बिनेशन वो अच्छे से बिठा सकती हैं। तुम लोगों ने देखा होगा जो उसकी वीडियो क्वालिटी है, तुम लोगों ने देखा होगा उसका जो एनिमेशन है, उसको आज तक कोई बीट नहीं कर पाया, बिकॉज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों खुद ही बनाती है। तो उनके जो बेटर इंटीग्रेशन है, बेटर जो कनेक्टिविटी है, एकदम हमें बेटर से बेटर देखने को मिलती है, एकदम मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन वो चीज़ कभी हमें एंड्रॉयड के अंदर देखने को नहीं मिली। हाँ, बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, बट उतने अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हार्डवेयर कोई और कंपनी बना रही है, सॉफ्टवेयर कोई और कंपनी बना रही है। और जो 8 एलाइट है वो हर फ़ोन के हिसाब से कंफर्टेबल बन के आएगा, उसके ऊपर स्किन्स चढ़ेंगे अलग अलग। सो मे बी नॉट एब्सोल्युटली वो चीज़ परफेक्ट नहीं बन सकती। आप में परफॉर्मेंस वो तगड़ी निकाल के देंगे हर मामले में, बट कुछ कुछ जगह पर तुम्हें लगेगा भाई रेटिंग ज़्यादा अच्छी है। बट ये है कि ना उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उन लोगों को ऐसे नहीं बता सकते कि इसके अंदर थोड़ा बहुत डिग्रेड है, इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट परफेक्ट एरा में पहुंच चुके हैं हम लोग, कितनी बार बोल नहीं बात। और एप्पल वाले थोड़ा बहुत परेशान होंगे भाई इस बात से कि इन 1 to 2 ईयर्स, 1-2 साल बाद वो एंड्रॉयड वाले एप्पल को पीछे छोड़ देंगे इन द परफॉर्मेंस वाइज। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जो भी नए स्मार्टफोन्स आएंगे ना, वो अब की बार टारगेट करेंगे बेटर परफॉर्मेंस को और बैटरी लाइफ को। लाइक पिछले इस साल हम लोगों को 5000 mAh वाली बैटरी ज़्यादा देखने को मिली है, इन द नेक्स्ट ईयर हम लोग को देखने को मिलेंगी 6000 mAh की बैटरी। और अब के बाद कंपनी इसी को ज़्यादा टारगेट करेंगी, या तो इंटेलाइट को या तो परफॉर्मेंस वाइज बैटरी को। और नई नई चिपसेट्स आ रही हैं, उनको भी कंपनी वाले ज़्यादा प्रमोट करेंगे। और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ iQOO 13 को हटा दिया जाए ना, जो बजट सेगमेंट को टारगेट करती है, बाकी सभी फ़ोन्स बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे। भाई नई टेक्नोलॉजी है, उसको बेटर बनाने में, उसको बेटर इंटीग्रेट करने में उनके फ़ोन्स के साथ वो लोग हाई चार्ज करने ही वाले। बाकी यार एंड्रॉयड वाले बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं टाइम के साथ, और मे बी एप्पल वाले ना टिक पाए, 2-3 साल के अंदर वो पीछे रह ही जाएंगे अगर वो लोग कुछ इनोवेटिव नहीं करेंगे। और मे बी कुछ AI का तगड़ा मसाला आ जाए ना फ्यूचर, सो हाँ हमें उतने हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है, आई थिंक पड़ने वाली है। बट अगर कुछ AI का तगड़ा मसाला नहीं आया, सो हाँ वी डोंट नीड दैट सो मच पावर इन आवर फोन्स। उससे अच्छा तुम लोग PC वगैरह खरीद सकते हो, लैपटॉप खरीद सकते हो। बट हाँ तुम्हें चाहिए कि भाई फ़ोन में ही तगड़ी पावर तुम्हें चलानी हो, तो कुछ नहीं करा जा सकता, तुम लोग फ़ोन ही लो। बट आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतने महंगे तरफ जाना चाहिए। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? कमेंट्स करके बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।